Hello class, I am Satvir Singh and today we are going to start chapter 6 more about MS PowerPoint 2010 version for class 5th। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि MS PowerPoint सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें हम किस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करते हैं, क्या क्या हम मीडिया कंटेंट इसमें ऐड कर सकते हैं और इसका इंटरफेस किस तरीके से होता है और किस तरीके से हम इस पर वर्किंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मोर अबाउट MS PowerPoint 2010। आवर फर्स्ट हेडिंग इज presentation and presentation software. A presentation is a set of showing and explaining an idea, a point or a topic to an audience। यानी कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, अपनी ऑडियंस के सामने किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन, किसी आइडिया का एक्सप्लेनेशन करना या किसी टॉपिक को डिस्प्ले करना या प्रेजेंट करने को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन। Earlier, people used printed, handwritten and hand-drawn materials to create and give a presentation। आज से कुछ समय पहले जो लोग हैं वो प्रिंटेड प्रेजेंटेशन को देते थे, यानी कि कंटेंट का प्रिंट आउट निकालते थे या हैंड रिटन या हैंड ड्रॉन मटेरियल्स का यूज करते थे अपने प्रेजेंटेशन को देने के लिए। बट दीज डेज हाउएवर मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन आर बीइंग मेड ऑन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन आजकल के समय में ज़्यादातर लोग अपने प्रेजेंटेशन को देने के लिए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिनको हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की मीनिंग क्या है। ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that allows you to create a presentation by combining text, picture, videos, sound, animation, charts, graphics with a number of special effects। यानी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं या प्रोग्राम होते हैं जो हमें ये परमिशन देते हैं कि हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं और इसमें हम टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, साउंड या एनिमेशन, चार्ट्स, ग्राफिक्स इन सब का यूज करते हैं और साथ ही साथ इन पे हम स्पेशल इफ़ेक्ट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, एप्पल कीनोट आर सम पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट आर बीइंग वाइडली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। ये कुछ पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिनका हम यूज प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2010। Microsoft Office PowerPoint 2010 is a popular presentation software developed by Microsoft Corporation। यानी कि Microsoft PowerPoint 2010 जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ये Microsoft Corporation के थ्रू डेवलप किया गया है। इट कम्स एज ए पार्ट ऑफ Microsoft Office 2010 सूट्स ऑफ एप्लीकेशन। ये Microsoft Office पैकेज के अंदर आता है। इट अलाउज यू टू क्रिएट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्विकली एंड ईजिली। इसके थ्रू हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने ऑडियंस तक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्लाइड्स, यानी पावर पॉइंट में बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं। ए स्लाइड्स कैन बी कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज वेयर टेक्स्ट, इमेजेज, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन इफेक्ट कैन बी इंसर्टेड। स्लाइड एक इलेक्ट्रॉनिक पेज की तरह होता है जिसमें हम टेक्स्ट को, इमेज को, ऑडियो या वीडियो या एनिमेशन इफेक्ट्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं यानी ऐड कर सकते हैं। वर्ड मल्टीमीडिया रिफर्स टू ए कंटेंट दैट यूज मोर देन वन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड सो ऑन। यानी कि इसमें एक वर्ड आया है मल्टीमीडिया। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम रिफ़र करते हैं एक ऐसे कंटेंट से जो एक या एक से ज़्यादा मीडियम के फॉर्म में कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता हो, जैसे टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। अगर हम इस तरह के एलिमेंट्स को अपने इलेक्ट्रॉनिक पेज यानी स्लाइड्स में ऐड करते हैं तो इस तरह के स्लाइड्स को हम बोलेंगे मल्टीमीडिया स्लाइड। वी कैन इंक्लूड ऑल दीज एलिमेंट्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम इन सारे एलिमेंट्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। We can open Microsoft Office PowerPoint 2010 by following steps given below. Click on the search icon in the start screen and type PowerPoint 2010 in the search box। Microsoft PowerPoint 2010 को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो है हम सर्च आइकन में
जाएंगे स्टार्ट स्क्रीन से और वहाँ पे पावर पॉइंट 2010 लिखेंगे। क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स। उस एक लिस्ट अपीयर होगी जिसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 आइकन पे क्लिक करके उसके ओपन करेंगे। द पावर पॉइंट विंडो विल ओपन विद द स्क्रीन कंपोनेंट एच मार्क्ड बिलो। और फिर हमारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो स्क्रीन विंडो है वो डिस्प्ले होगी जिसमें ये सारे ऑप्शंस दिए होंगे। एक बार इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो है टाइटल बार दिया होगा जिसमें प्रेजेंटेशन 1 लिखा होगा। हम अपने हिसाब से जैसे फाइल को सेव करेंगे हमारे फाइल के नाम से जो है यहाँ पे हमारा टाइटल भी शो करने लगेगा। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है जिसमें हमारा अंडू, रीडू, सेव और न्यू ऑप्शन दिए होते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली जो है इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टैब्स दिए हुए हैं, अलग अलग टैब्स दिए हुए हैं। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग टैब्स पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी टैब पे क्लिक करते हैं उसके ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं जो कि हमारे रिबन सेक्शन में डिस्प्ले होते हैं। यानी कि हम टैब के उन ऑप्शंस को, कमांड बटन को हम रिबन में शो करते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप सेक्शन दिया हुआ है, यानी हर टैब के कुछ ग्रुपिंग दी हुई हैं। ऐसे कमांड जो सिमिलर टाइप के वर्क्स को इम्प्लीमेंट करते हैं उनका एक सेम ग्रुप बनाया गया है। तो हर टैब का कुछ ग्रुप होता है रिबन में, तो यहाँ पे हम ग्रुप ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही स्लाइड पैन से हम अपनी सारी स्लाइड्स को देख सकते हैं और आउटलाइन पैन से हम उसके मेन जो कंटेंट है, हेडिंग्स हैं, उनको देख सकते हैं। स्टेटस बार से हम अपने स्लाइड्स की डिटेल को देख सकते हैं। नोट्स एरिया में हम पर्टिकुलर किसी स्लाइड्स के लिए नोट्स देना चाहें या नोट्स लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। ये वाइट एरिया जो है वो हमारा स्लाइड एरिया है, यहीं पे हमारा मेन कंटेंट होगा। और ये प्लेस होल्डर है जिसमें हम अपने कंटेंट को प्लेस करते हैं यानी इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक टाइटल और एक सब टाइटल, 2 प्लेस होल्डर लिया गया है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट ऑल दीज पार्ट्स ऑफ द पावर पॉइंट 2010 विंडो इन आवर प्रीवियस क्लास। Just remember that most of the components of PowerPoint window work similarly as screen in the Microsoft Word 2010 window। लास्ट क्लास में हमने PowerPoint के इन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है और हमने एक क्विक रिकैप में इनके यूजेज को देखा। और ये सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं से मिलते जुलते हैं। बस इनका जो मिडिल सेक्शन होता है यानी स्लाइड एरिया होता है वो अलग होता है। नेक्स्ट हेडिंग, क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है तो हम ये कैसे करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2000 गिव्स अस सेवरल ऑप्शन टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन। हाउएवर वी विल स्टार्ट बाय क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड देन ऐड वेरियस एलिमेंट्स टू इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड चॉइस। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 वर्जन जो है हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन देता है, लेकिन हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनके एलिमेंट्स को और फर्दर यूज कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार स्टेप्स देख लेते हैं कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। क्लिक ऑन द फाइल टैब, सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। इन द बैक स्टेज व्यू क्लिक ऑन द न्यू। इसके बाद बैक स्टेज व्यू में न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन फ्रॉम द अवेलेबल टेम्पलेट सेक्शन। और इसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल टेम्पलेट सेक्शन आता है इसमें हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। इसके बाद हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन विद ए सिंगल स्लाइड विल बी क्रिएटेड। You can now add as many slides and contents as required to your presentation and as required। और इसके बाद हम जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे एक नया प्रेजेंटेशन एक स्लाइड के साथ क्रिएट हो जाएगा। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से नई स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं या अपने इन स्लाइड्स पे अलग अलग कंटेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। When you open PowerPoint, a new blank presentation opens in it by default। जैसे ही हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है हमेशा ओपन होता है। एडिंग कंटेंट्स टू द फर्स्ट स्लाइड। अब जब हमारा ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो गया तो हम अपनी पहली स्लाइड में कंटेंट को कैसे ऐड करेंगे ये देख लेते हैं। द फर्स्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन इज यूजली द टाइटल स्लाइड। जो हमारी पावर पॉइंट का जो पहला स्लाइड होता है उसको हम टाइटल स्लाइड कहते हैं। इट कंटेन्स द टाइटल और टॉपिक ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये हमारे प्रेजेंटेशन के टाइटल या टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है। द टाइटल स्लाइड हैज़ 2 टेक्स्ट प्लेस होल्डर वेयर वी कैन ऐड द टाइटल एंड द सब टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन।
टाइटल स्लाइड के दो टेक्स्ट प्लेस होल्डर होते हैं जिसमें हमारा टाइटल और सब टाइटल होता है। क्लिक ऑन द टाइटल प्लेस होल्डर। सबसे पहले टाइटल प्लेस होल्डर पर क्लिक करेंगे। द डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट विल डिसअपीयर एंड द कर्सर विल अपीयर एट द स्टार्ट ऑफ द प्लेस होल्डर। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे टाइटल प्लेस होल्डर पे, जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखा होगा वो ऑटोमेटिक हट जाएगा और हमारा जो कर्सर है वो बिगनिंग पॉइंट पे आ जाएगा। टाइप आउट द मेन टॉपिक ऑफ योर प्रेजेंटेशन। हमें अपने मेन टॉपिक को वहाँ पे टाइप करना है। क्लिक इन द सब टाइटल प्लेस होल्डर। सब टाइटल प्लेस होल्डर पे इसी तरीके से क्लिक करेंगे। टाइप आउट टेक्स्ट दैट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन को हम ऐड करना चाहते हैं तो वो हम सब टॉपिक वाले ऑप्शन पे प्लेस करेंगे, लाइक प्रेजेंटेशन और द नेम ऑफ द ऑथर एंड सो ऑन। और यहाँ पे हम टॉपिक के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, या प्रेजेंटेशन के बारे में बता सकते हैं, या ऑथर के बारे में बता सकते हैं कि ऑथर का नेम क्या है। इस तरीके से हम सब टाइटल वाले सेक्शन में जो है, जो हमारा सब टाइटल प्लेस होल्डर में, उसमें हम टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जो है शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, adding more slides to the presentation. Just having the title slide does not make a complete presentation. To make a complete presentation that successfully conveys an idea, we need to add more slides to our presentation. यानी कि केवल टाइटल स्लाइड से हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं होगा। अपने आइडिया या टॉपिक को समझाने के लिए हमें और स्लाइड्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ये हम स्लाइड्स को ऐड करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके स्टेप देख लेते हैं कि हम किस तरीके से स्लाइड्स को ऐड करेंगे। क्लिक ऑन द होम टैब। सबसे पहले होम टैब पे क्लिक करेंगे। इन द स्लाइड्स ग्रुप क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन। स्लाइड ग्रुप में जाएंगे और न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम द स्लाइड गैलरी सेलेक्ट एनी स्लाइड लेआउट यू वांट। उसके बाद स्लाइड गैलरी में जाएंगे और वहाँ पे हम अपने चॉइस के बेस पे जो भी हमारा स्लाइड लेआउट होगा, जिस तरीके से हम स्लाइड को क्रिएट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। द स्लाइड ऑफ दैट लेआउट विल गेट एडेड टू योर प्रेजेंटेशन, और जैसे ही हम उसको सिलेक्ट करेंगे वो हमारे प्रेजेंटेशन में जो है वो स्लाइड का लेआउट जो है वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। ए स्लाइड विद द टाइटल एंड द कंटेंट स्लाइड layout contains a title placeholder and multi-purpose content placeholder where we can add either bulleted text or any of the 6 objects whose icons are given। यानी कि हम अगर टाइटल या कंटेंट लेआउट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें टाइटल प्लेस होल्डर होता है जो कि हमारे टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए होता है, और यहाँ पे मल्टीपर्पज़ कंटेंट प्लेस होल्डर होता है जिसमें 6 ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें कि हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, किसी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट को ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं, या किसी मल्टीमीडिया क्लिप को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी चॉइस के बेस पे होता है कि हम अपने प्रेजेंटेशन के बेस पे हम किस तरीके का लेआउट लेते हैं और हम किस तरीके के एलिमेंट को शो करना चाहते हैं। हम इन 6 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को यूज करके अपने स्लाइड में उसको प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एडिंग टाइटल एंड टेक्स्ट टू द टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। टू ऐड टाइटल एंड बुलेटेड टेक्स्ट टू ए स्लाइड विथ टाइटल एंड कंटेंट लेआउट फॉलो दीज स्टेप्स। यानी कि टाइटल एंड कंटेंट लेआउट का यूज करके अगर हम अपने प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट और टाइटल को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं इसको देख लेते हैं। क्लिक इन द टाइटल प्लेस होल्डर एंड टाइप आउट द टाइटल टेक्स्ट। सबसे पहले टाइटल प्लेस होल्डर पे क्लिक करेंगे और जो टाइटल हमें मेंशन करना है उसको राइट करेंगे। क्लिक इन द टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंड टाइप आउट द फर्स्ट पॉइंट अगेंस्ट द बुलेटेड मार्क। इसके बाद टेक्स्ट प्लेस होल्डर पे जाएंगे और हम अपना जो है फर्स्ट पॉइंट राइट करेंगे। एज यू टाइप टेक्स्ट ऑल 6 आइकन विल डिसअपीयर फ्रॉम द प्लेस होल्डर। जैसे हम टेक्स्ट को टाइप करेंगे जो हमारे 6 आइकन्स हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे। आफ्टर द फर्स्ट पॉइंट फिनिशेस प्रेस द एंटर की। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट को कंप्लीट करेंगे एंटर की प्रेस करेंगे। अनदर बुलेट मार्क अपीयर इन द नेक्स्ट पैराग्राफ टू लेट यू स्टार्ट ए न्यू पॉइंट। नया पॉइंट ऐड करने के लिए नए पैराग्राफ पे जैसे ही हम जाएंगे इंटर की प्रेस करके अपने आप बुलेट मार्क आ जाएगा। रिपीट स्टेप 3 एंड 4 टू टाइप आउट ऑल योर टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर। और इस तरीके से हम अपने प्लेस होल्डर पे बार बार
थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप को रिपीट करके अपने कंटेंट को राइट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को मेंशन करें और हमारी पूरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसका बेस्ट सोल्यूशन आप तक पहुंचाया जा सके। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।